Assalamualaikum viewers, welcome to the YouTube channel Prime Zone Consultant। मैं हूं आपका होस्ट उमैर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी इन फ्रांस और जिसमें मैं आपको इन डिटेल गाइड करूंगा कि फ्रांस में अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जो है यूनिवर्सिटी सेंड कर सकते हैं, कैसे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और ओवरऑल क्या क्या प्रोसेस होने वाला है आपका वीज़ा एप्लीकेशन का और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपका जो है वो एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है या जिनसे आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो अगर आप भी जो है वो फ्रांस से जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक क्लास में देखिएगा। सो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सो अगर हम बात करें ओवरऑल फ्रांस के बारे में तो फ्रांस एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो मुल्क है जिसमें आपको एक अच्छा कल्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट देखने को मिल जाती है, जॉब सेक्टर अच्छा खासा है, हाईली पेड जॉब्स मिल जाती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास सेटलमेंट के हाई चांसेस मौजूद हैं। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स के बारे में तो आपके पास यूनिवर्सिटी की फीसेस बहुत कम है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के दो सेक्शंस आपको देखने के मिलते हैं, जिसमें आपके पास पहला सेक्शन जो है वो पब्लिक सेक्टर आ जाता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, जिसमें फीसेस जो है वो 250 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो 5000 यूरो तक भी फीसेस जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 2500 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक आपकी फ़ीस हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीसेस कम देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ साथ आपके पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्ले है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल अल्प्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेलीकॉम पेरिस है, आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंदे है। तो आपके पास हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने आइट्स नहीं किया तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके लिए सफिशेंट है। इवन इन टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट योर आइट्स। अगर हम इसके एक और बेनिफिट के बारे में बात करें जिसको हम काफ कहते हैं, सो काफ को अगर हम समझना चाहें तो काफ ऐसे है कि अगर आप कहीं पे भी एक रेजिडेंस लेते हैं, उसकी जो भी नेट वर्थ आपको पड़ती है, जो भी रेंट है, उस रेंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट आपको पे करती है। ये जस्ट स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज करने के लिए है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रोसरी की तो आपको ग्रोसरी जो है उसमें भी सब्सिडी देखने को मिल जाती है और ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपको अगोरा है, आपके पास रेयन है, जिसमें आपको अगोरा पे जो है वो 10% पे करना पड़ता है, रेयन पे आपको नियर अबाउट 20% जो है वो पे करना पड़ता है चीज़ों के ओवरऑल मार्क वैल्यू पे। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो एसोसिएशंस है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें फ्रांस के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में तो फ्रांस के लिविंग एक्सपेंसेस नियर अबाउट आपके 500 यूरो से लेके 800 यूरो तक हो सकते हैं, जिसमें 800 यूरो में जस्ट आपको पेरिस का बता रहा हूँ कि जिसमें आपके पास ओवरऑल चीज़ों की जो है वो ओवरऑल एक्सपेंसिव है चीज़ें वहाँ पे। आपके पास जो है वो टाइम कार्ड्स महंगे हैं, आपके पास जो है वो ओवरऑल रेंट्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें छोटी सी चीज़ में जिसमें आपके पास ग्रेनोबल आ जाता है, जिसमें आप 300 से यूरो में आपका मंथली जो है वो आपका एक्सपेंस मैनेज हो जाता है। सो अगर हम बात करें कि आपने जो है वो प्रोसेस इसका क्या होने वाला है, आप किस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, तो आपने इतुदस इन फ्रांस पे जो है वो अप्लाई करना होता है। इतुदस इन फ्रांस पे आपने एक प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद जो है वो इतुदस इन फ्रांस की टीम आपसे जो है वो कॉन्टेक्ट करती है, आपका एक इंटरव्यू कॉन्टेक्ट करती है, जिसमें आपने 7 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं और उन प्रोग्राम्स में सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करते हैं और उसके बाद जो है वो 2 मंथ्स के अंदर 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको जो है वो रिस्पांस मिल जाता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी हंटिंग की तो यूनिवर्सिटी हंटिंग के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि है कैंपस इन फ्रांस का प्लेटफॉर्म। तो कैंपस इन फ्रांस से आप सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो है वो इतुदस इन फ्रांस से जो है वो आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आपके पास अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके पास जो है वो आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए और अगर वो अटेस्टेड है मोफा से तो ये तो और अच्छा हो जाएगा। सो अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्ट्स के अलावा अगर आपकी एजुकेशन में गैप है तो वो प्रॉपर जस्टिफाइड होना चाहिए विद एक्सपीरियंस लेटर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास जो है वो एक एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए और स्टेटमेंट टोटली डिपेंड करती है आपकी फ़ीस पे।
अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन मिलता है तो आपकी फ़ीस कम होने वाली है और ओवरऑल जो है वो आपकी जो है वो स्टेटमेंट भी कम होगी और स्टेटमेंट आपको 3 to 6 मंथ्स की दिखानी होती है। जब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो 2 to 3 मंथ्स के अंदर नियर अप मैं आपको बहुत ज़्यादा 2-3 मंथ्स का टाइम स्पेन बता रहा हूँ, नॉर्मली लोगों को 1 वीक के अंदर भी जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम इस वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें तो अगर आपके पास बजट कम है और आप जो है वो फिर भी यूरोप में सेटल होना चाहते हैं और इंस्टेंट वीज़ा चाहते हैं कि जल्दी आपको वीज़ा मिल जाए तो फ्रांस आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकती है। लेकिन इसमें एक चैलेंज है वो आपका है लैंग्वेज बैरियर का। यहाँ पे अगर आप बड़ी सिटीज़ के अंदर जो है मूव होते हैं आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप छोटी सिटीज़ के अंदर मूव होते हैं तो आपको स्लाइटली जो है वो लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल सकता है। और अगर हम पार्ट टाइम की बात करें तो आप 20 आवर्स पर वीक जो है वो पार्ट टाइम यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं और इवन आप जो है वो स्कॉलरशिप भी अटेन कर सकते हैं। अगर आप भी जो है वो फ्रांस से जो है वो अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या ईमेल पे अपना जो है वो हमें प्रोफाइल शेयर करें ताकि हम जो है वो आपकी प्रोफाइल को असेस कर सकें, आपके लिए जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकें और आपका प्रोसेस जो है वो आसान बना सकें और आपका वीज़ा जो है वो सिक्योर कर सकें। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।